15 days before your CA Intermediate January 2025 examinations begin. Tick, tick, tick. Don't worry, guys. Passing this exam is a very simple two-step process. First, to believe in yourself, and second, to back it up with hard work. I know आप लोग hard work already बहुत time से कर रहे हो. I just want you to start believing in yourself, because trust me, you know way more than you think you do. Help you get that final push on how to direct your hard work in a more exam oriented manner. Now I am here with a 1.5 day planner for you all, जिसमें I will be discussing कि मैंने क्या फॉलो किया था या क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगी फॉलो करने के लिए, कि आपने एग्जाम से आने के बाद के 0.5 डे में क्या करना चाहिए, 1 डे में क्या करना चाहिए, और एग्जाम के पहले वाले दिन एकदम सुबह सुबह क्या करना चाहिए. Okay, so let's get into the video and start off with the very first subject of yours, which is advanced accounting. Advanced accounts का being the first paper, you would have sufficient time कि आप उसको dedicate कर सको, आप उसको 1.5 डे से ज़्यादा एलोकेट कर सकते हो. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट, कि आप कम से कम उसको 3 दिन, 3.5 दिन, 4 दिन, जितना आपको चाहिए उतना दो, क्योंकि ये पेपर विल सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 5 पेपर्स फॉर यू ऑल. सो बेसिकली आई फील कि दिस इज अ मेक और ब्रेक पेपर फॉर यू ऑल. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि आप 8th ऑफ जनवरी से आपका, इफ़ प्रेफरेबल 7th ऑफ जनवरी, अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, तो 7th of January say you can go ahead with advanced accounts as well. If not, 8th of January is by max which you should start preparations, क्योंकि आपका पेपर 11th को ही है. तो I think 8, 9, 10th 3.5 days is a fair enough time to give it. तो 8th of January को I would recommend you to go with company accounts थरोली, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक जितना आपका फैकल्टी का मटेरियल है, जो जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हुए हैं, सारे सॉल्व करना. बीइंग द फर्स्ट पेपर यू विल हैव द लिबर्टी कि आप 1-2 क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व कर सको. बाकी पेपर्स में चाहे वो प्रैक्टिकल क्यों ना हो सकता है FM वगैरह में आपको उतना टाइम ना मिले कि आप कोई क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर सको. तो अकाउंट्स में आपको मिलता है, अकाउंट्स में गिव इट अ शॉट. और कंपनी अकाउंट्स आपका 8th ऑफ जनवरी को आप पूरा खत्म कर सकते हो. 9th जनवरी को आई वुड रिकमेंड यू कि ब्रांच अकाउंट्स और जितने मैक्सिमम आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं वो सब खत्म करने की कोशिश करो. जो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली हार्ड लगते हैं वो सारे 9th ऑफ जैन को खत्म करो. 10th ऑफ जैन का दिन आपके लिए थोड़ा लाइटर नोट पे रहेगा, कि आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रफली अच्छे से आते हैं कंपैरेटिवली वो वाले कर लिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पिछले दिन से बच गए थे वो वाले कर लिए, एंड देन कंपनी अकाउंट्स को फिर से एक बार गो थ्रू कर दिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल. थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना. डोंट जस्ट कीप ऑन रीडिंग कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते हैं. ICAI हैज़ शिफ्टेड इट्स फोकस टू अ मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड, अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर. तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते आना चाहिए, इज द एंटायर मोटो ऑफ द न्यू पेपर पैटर्न. Alright, so this was what I would suggest you to do for 8 January, 9 January and 10 January. 11 January को आपने जो भी आपकी एडजस्टमेंट शीट बनाई होगी वो देख लेना. कोई अगर फॉर्मूला ओरिएंटेड चीज़ें इसमें तो नहीं होती है, बट जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है, ऐसे रिलेटेड आपने कोई शीट बनाई है, कोई अगर RTP, MTP, PYPs के क्वेश्चंस मार्क करके रखे हुए हैं वो आपको रेफर करने हैं, वो सारी चीज़ें 11th के लिए रखना. बाकी सब कुछ खत्म करके रख देना राइट बिफोर यू गो टू स्लीप ऑन 10th ऑफ जनवरी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पेपर विच इज़ लॉ. टिल दिस टाइम आई होप आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आए हो आपका अकाउंट्स का पेपर देके, एंड आप आने के बाद एक लाइटर नोट पे LLP एक्ट के साथ और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के साथ चालू कर सकते हो. दोनों ही कंपैरेटिवली सिंपलर चैप्टर्स है. आपको ईजिली आप भले ही वो थोड़े उस पर्टिकुलर मेंटल फेज में हो या ना हो, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप कवर कर पाओगे. सो दिस विल टेक केयर ऑफ रफली 20% ऑफ योर पेपर, 20% of your syllabus right away. 12th of January, a new day, a new morning. If you think कि आपकी efficiency सुबह सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छी होती है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उठाओ और उसको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि उसका भी वेटेज कहीं ना कहीं 10 to 12% का होता है. ICAI डायरेक्टेड वेटेज +-5% इज़ एब्सोल्युटली फाइन. उसके बाद में आप अपना पूरा दिन एलोकेट कर सकते हो कंपनीज एक्ट के लिए. कंपनीज एक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लॉ, बिकॉज आपका 50 to 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर पेपर विल कम फ्रॉम योर कंपनीज एक्ट रफली. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट को बहुत डेडिकेटेडली करना, हर एक प्रोविजन बारीकियत से पढ़ना. अभी से अगर आपको लग रहा है कि आपका लॉ कंपैरेटिवली वीक है, तो अभी यू स्टिल हैव 15 days. डेडिकेट a reasonable amount of time before your for your revisions for law again.
ट्राई राइटिंग एज मच एज पॉसिबल, कीवर्ड्स याद रखने की कोशिश करो, एंड यू नो सेक्शन नंबर्स याद नहीं रह रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन ऑलवेज राइट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एटसेट्रा. ठीक है. सो कंपनीज एक्ट उस दिन खत्म करके सोना. एंड इफ़ यू आर एन अर्ली राइजर तो फेमा का जो है आपका वो आप 13th को सुबह सुबह कर फिर वापस यू नो आरटीपी एमटीपी पीवाईपीज गो थ्रू करके कुछ आपने नोट्स बनाए हो उनको गो थ्रू करके एग्जाम देने जा सकते हो. बट इफ़ यू आर ए नाइट आउल तो फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी मैं आगे बोलूँगी उनमें सब में ट्राई इफ़ पॉसिबल कि आप रात में सब कुछ खत्म करके ही सो. बिकॉज अगर आप 10-12% ऑफ योर सिलेबस भी छोड़ देते हो ना एग्जाम वाले दिन सुबह के लिए, जब आप ऑलरेडी 9 या 10 AM को उठोगे तो आप पे वो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा कि शिट आई हैव 2 hours एंड आई हैव टू कवर अप 10-12% ऑफ माई पेपर येट. तो वो प्रेशर बिल्डअप ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के अपने यू नो नोट्स ग्लैंस थ्रू कर सको और आरटीपीज एमटीपीज कवर कर सको. बस उतना ही अपना पेंडिंग रखना जहाँ तक पॉसिबल हो पाए. सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉ. मूविंग ऑन टू टैक्सेशन. टैक्सेशन में आपके दो पार्ट्स है, एक तो इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी. ना इसमें आई वुड गिव यू अ चॉइस कि आप एग्जाम से आने के बाद में इनकम टैक्स या जीएसटी दोनों में से आपको जो भी ईजी लगता है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करके फिर सोना. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम समवन जिसको जीएसटी कंपैरेटिवली बेटर लगता है, तो व्हाट आई वुड डू इज कि मैं जीएसटी का लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर जिसके अंदर आपका आरसीएम यू नो एग्जाम्पशंस एंड ऑल सब आ जाता है, वो वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन, ये तीनों चीज़ें चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए मैं वो खत्म करके सोऊंगी. बिकॉज आई नो कि मुझे अगले दिन हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स का बहुत सारा चीज़ें करना है जिसमें मैं कंपैरेटिवली लेस कॉन्फिडेंट हूँ. तो विच एवर यू फील इज मोर कॉन्फिडेंट वो आपके एग्जाम डे से आने के लॉ का एग्जाम दे के आने के बाद खत्म कर देना. अगर आपको आपका डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो हेड्स ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन रिलेटेड जितने चैप्टर्स है वो सारे खत्म कर देना. अगर आप जीएसटी प्रेफर कर रहे हो तो फिर कंप्यूटेशन तक का आपका जितना भी जीएसटी का पोर्शन है उतना आप एग्जाम से आने के बाद खत्म कर देना. 13 जनवरी को आपने आपका जीएसटी का सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म कर दिया तो यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि वाह 25-40% ऑफ माई सिलेबस इज ऑलरेडी डन. इफ़ एट ऑल वो नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोशिश करनी होगी कि हेड्स ऑफ इनकम तक का जितना भी आपका इनकम टैक्स का पोर्शन है आपको वो खत्म करना रहेगा. एंड देन द बैलेंस इनकम टैक्स एंड जीएसटी का कंप्यूटेशन तक का जितना भी है या फॉर एग्जाम्पल रिटर्न्स तक का जितना भी है वो आपको 14th जनवरी को खत्म करना रहेगा. देन 15th जनवरी के लिए एकदम बेसिक चैप्टर्स छोड़ना विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लॉट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ योर सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल यू नो पेमेंट ऑफ टैक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 15th जनवरी अर्ली मॉर्निंग के लिए छोड़ देना आपके हिसाब से. सो बेसिकली समिंग अप, इनकम टैक्स बेटर है तो 13 जनवरी को मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इनकम टैक्स खत्म करके सोना. जीएसटी फेवरेट है तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द जीएसटी करके सोना. और अगले दिन आपको पूरा सिलेबस एक्सक्लूडिंग जीएसटी के यू नो बेसिक चैप्टर्स नीचे के जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ऑल है वो सब छोड़कर आप सो सकते हो ताकि आप अगले दिन 1-1.5-2 घंटा देकर ये जीएसटी का पेंडिंग पोर्शन खत्म कर लो एंड एक बार वापस आपका ग्लांस थ्रू कर लो, जो भी चीज़ें छूट गई है उसको कवर कर लो. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टैक्सेशन. नेक्स्ट आता है आपका कॉस्टिंग का पेपर. सो आई नो कि टैक्स का पेपर और टैक्स की पढ़ाई करने के बाद यू माइट फील एग्जॉस्टेड. आई होप यू नॉट. बट वट आई वुड डू इज आई वुड पिक अप सिंपलर चैप्टर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग. ये सारे चैप्टर्स कैसे ठीक है मतलब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपको वैसे ही एक पर्टिकुलर स्टेप मेथड फॉलो करनी होती है एंड यू विल बी गेटिंग डन विद इट. तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये शायद मैं थोड़े एग्जॉस्टेड माइंड के साथ भी कर पाऊंगी बिकॉज थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं एंड थोड़े मोनोटोनस होते हैं कि एक ही तरीके से करना होता है इन चीज़ों को. तो वो वाले चैप्टर्स आई विल कंप्लीट. उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं सिर्फ सर्विस सेक्टर और ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये दो चैप्टर्स छोड़कर बाकी पूरा मेरा कॉस्टिंग खत्म करके रख दूंगी. राइट फ्रॉम यू नो जो भी मार्क्ड क्वेश्चंस थे, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस थे, जो मेरे नोट्स थे, हर चीज़ बाकी सारे चैप्टर्स के लिए मैं खत्म करके रखूंगी. फिर आता है आपका ऑपरेटिंग और सर्विस सेक्टर वाला. ये अगर आप नाइट आउल्स हो तो प्लीज़ ये भी चैप्टर्स पहले दिन ही खत्म करके सोना भाई, क्योंकि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ के जाना है. बट अगर आप अर्ली राइजर हो तो आप इनको सुबह भी कवर कर सकते हो, इज़ वॉट आई बिलीव. एंड इसीलिए मैंने उसको अगले दिन के स्लॉट में डाला है. ऑन टू ऑडिटिंग. ऑडिटिंग में आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फियर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये वाला चैप्टर आप एक पेंडिंग रख कर बाकी सारे चैप्टर्स को उठा सकते हो. सो मैं पर्सनली क्या करती कि मैं नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कंप्लीशन एंड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट, ये 3 मुझे कंपैरेटिवली ईजियर चैप्टर्स लगते हैं, बेसिक लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं. तो ये सारे मैं एग्जाम से आने के बाद कर लेती. क्यों? ऑडिट सबको ईजी नहीं जाता है. ऑडिट इज कंपैरेटिवली हार्डर फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, विच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, यू आर नॉट अलोन. तो ये जो 3 बेसिक से चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ ये एग्जाम से आने के बाद कर देना एंड मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आप अगले दिन आपके 18th जनवरी को खत्म कर सकते हो.
सो 18th ऑफ जनवरी को आप मेजॉरिटी पोर्शन खत्म कर देना. नाउ इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज ईजी लगता है तो वो वाला आप 18 जन को खत्म कर दो. आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हार्ड लगता है उसको आप 19th के लिए छोड़ दो. अगर वाइस वर्सा है कि आपको आइटम्स ऑफ एफएस ईजी लगता है तो वो 18th को खत्म कर दो और डिफरेंट एंटिटीज वाला जो ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वो 19th जनवरी के लिए रख दो. सो बेसिकली समिंग अप, जो चीज़ें आपको कंपैरेटिवली हार्ड लगती है और जिनका प्रपोर्शन वेटेज कम है उसको आप एग्जाम मॉर्निंग के लिए छोड़ दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस चक्कर में आपको जो चीज़ें आती है आप वो भी मिस आउट कर दो जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेट दिस थिंग डन. ओके, ऐसा मत करना. यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर प्लानिंग स्टफ. उसके बाद आता है आपका लास्ट पेपर विच इज़ FMNSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इसमें भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर एंड कंपैरेटिवली स्कोरिंग, क्योंकि आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज़ के नाम पे इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE या कॉमर्स के नाम पे इफ़ यू आर फ्रॉम ICSE और एनीथिंग, तो वो चीज़ें आपने ऑलरेडी कर रखी होगी. तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपैरेटिवली ईजी जाएगा, बस एक रीडिंग की ज़रूरत रहेगी. मैं क्या करती, मैं SM कोशिश करती कि जितना हो सके मैं SM 19 जन को ही ख़त्म करके फिर सो और FM का इंट्रोडक्शन वाला कर लूँ. तो फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन दोनों FM SM के कर लिए, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ SM कर लिया. ये सब करके मैं 19 जन को फॉर एग्जाम्पल सो रही हूँ. तो 20th जन को माई टारगेट विल बी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़कर मुझे बाकी सब कुछ, FM का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़कर मुझे बाकी सब कुछ 20th ऑफ जन को ख़त्म करना है. एंड देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो एक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फ्रॉम लेंथ एंड वेटेज परस्पेक्टिव. 7 to 10% का रफली उसका वेटेज होता है. ICAI गाइडलाइंस में मत जाना, ICAI ने उसका वेटेज जो दिया होगा वो 50 मार्क्स के प्रपोर्शन में दिया होगा. मैं आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स 7 to 10% का बता रही हूँ रफली. तो ये 7 to 10% के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ अ फेयर इनफ चैप्टर. जो मुझे लगता है कि वो, जो मुझे पर्सनली अगर लगता हो कि मुझे हार्ड जा रहा है तो आई कीप इट फॉर द एग्जाम मॉर्निंग, क्योंकि उसमें मेरे एफर्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेंगे एंड आई डोंट वांट टू पिक अप अ चैप्टर विच इज़ हार्डर फॉर मी एंड मिस आउट ऑन द चैप्टर्स विच आर कंपैरेटिवली ऑलरेडी ईजियर फॉर मी एंड जस्ट गेट डन विद इट. सो दैट वुड बी माई इंटेंशन टू डू. अगर आपका ऐसा कोई भी एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपको हार्ड जाता है एंड आप वेटेज चेक कर रहे हो और वेटेज उसका कंपैरेटिवली 15% से कम है, 10% के आसपास तक ही है मैक्सिमम, और आपको लगता है कि इसमें आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं, तो लीव इट फॉर एग्जाम मॉर्निंग. बाकी सब कुछ खत्म करके सो, सब कुछ मतलब सब कुछ, कोई भी एक भी चैप्टर मिस मत करना बिकॉज FMSM में आपके मोर और लेस सारे चैप्टर्स का वेटेज इज रफली इक्वल. तो आपको हर चैप्टर पे थोड़ा सा इक्वल फोकस रखने की ज़रूरत है. इवन द इंट्रोडक्शन चैप्टर्स कैरी अ 5 to 10% का वेटेज, तो उसको भी एकदम इग्नोर करने जैसी चीज़ मत करना. SM इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर, चाहिए तो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना. फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप 1-2 क्वेश्चन क्यों ना हो लिख के निकालो, विच वुड हेल्प यू अ लॉट. सो this was all that I wanted to share with you all. I hope you found this helpful and I believe in you and I'm super duper confident you all will pass with flying colors. Just believe in yourself, be calm, do not be in a rush. हॉच-पॉच मत कर लेना चीज़ों का कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी रह गया, ये भी रह गया. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. जो अब तक हुआ है बस उसको और अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ भी नया मत उठाना. आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि यू आर एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू हैव रीच्ड योर पीक, आप थक चुके हो मेंटली, बट थोड़े से दिन और गाइज एंड ट्रस्ट मी इट विल ऑल बी वर्थ इट बिकॉज फाइनल की एग्जाम फिर आपके लिए 2 साल दूर रहेगी, 2.5 साल दूर रहेगी एंड यू विल हैव अ सफिशिएंट ब्रेक बिफोर you begin with the hard hustling again. So all the very best. Push yourself a little more and you'll definitely crack it. इस वीडियो में यहीं तक everyone. Thank you so much. Signing off.